ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि जब स्टार्टिंग में आईपीआर लाया गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया, उसमें जो मेजर रोल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया, ना कि प्राइवेट सेक्टर को। उसके क्या रीजंस थे? जो फर्स्ट रीज़न आपके पास है दैट वाज लैक ऑफ कैपिटल। देखो, प्राइवेट सेक्टर के पास इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली बाद पैसा नहीं था, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर को लाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, बिकॉज दे हैड द मनी। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंसेंटिव, लैक ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं तुम्हें कहूँ, ठीक है, आप रोड बनाते हैं, 1 साल आप रोड बनाते हैं, पर उसके आपके रिटर्न्स आने के लिए उसमें 5 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। बट जो आपका इंडस्ट्रियल जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो इतना जेस्टेशन पीरियड अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है, इतना पेशेंस नहीं था उनमें। नेक्स्ट वी हैव सोशल जस्टिस, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि गरीबों का भी भलाई हो तो आप प्राइवेट सेक्टर में एकदम अपनी इकोनॉमी को नहीं छोड़ सकते थे, ठीक है। तो गरीबों को सस्ते में देना वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर वो सिर्फ अपना मुनाफा ही देखेंगे, वो लोग अपना प्रॉफिट ही देखेंगे। अगर उस टाइम पे सोशल जस्टिस को सही करने के लिए पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल दिया गया, अगर वो नहीं दिया जाता तो 80% आपकी जो पॉपुलेशन है वो उस टाइम पे भूखी मर जाती, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड रेलवेज, इन सबको डेवलप करने के लिए भी आपको उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत थी। नेक्स्ट आप करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 1956 गवर्नमेंट इंक्रीजेज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इसमें क्या था, गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया था रोल पब्लिक सेक्टर का, कि हाँ पब्लिक सेक्टर को ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है। सरकार को ये लगता था, गवर्नमेंट को ये लगता था कि जो पब्लिक सेक्टर जब काम करेगा तो वो जल्दी हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये था कि गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती थी कि सोशल जस्टिस रहेगा इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। ये नहीं होगा कि सिर्फ 4-5 लोग जो हैं वो प्रॉफिट्स को ले जाएंगे, नहीं, सबको इक्वल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या क्या फीचर्स थे आपके आईपीआर के। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आईपीआर के क्या फीचर्स है? सबसे पहला था 3 टियर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है। 3 हिस्सों में इंडस्ट्रीज़ को बांटा गया था, 3 कैटेगरीज में बांटा गया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्रीज़ आती थी जिन पे 100% जो ओनरशिप है वो पब्लिक सेक्टर की थी, जैसे रेलवेज़ हो गया, हैवी मशीनरी हो गया, डिफेंस, एटॉमिक, ठीक है। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज़ आती थी जिनको प्राइवेट और पब्लिक मिलकर चलाते थे, पर इसमें अपर हैंड जो था वो हमेशा गवर्नमेंट का रहता था, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब। शेड्यूल सी में बाकी इंडस्ट्रीज़ आ जाती थी जो बच जाती थी, जो शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में नहीं आती थी वो बच जाती थी फॉर द प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है। अब देखो, प्राइवेट को रोकने के लिए उन्होंने जो प्रोसीजर्स हैं एक प्राइवेट इंडस्ट्री को खोलने के लिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रखे थे उस टाइम पे, ठीक है। बिना लाइसेंस के कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री ओपन नहीं हो सकती थी। अगर आपको प्राइवेट इंडस्ट्री आपकी ऑलरेडी है और आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, स्टिल यू कैन नॉट डू विदाउट अ लाइसेंस, ठीक। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल कंसेशन। अब उन एरियाज़ में नेक्स्ट आपका जो मेन फीचर है इंडस्ट्रियल कंसेशन, ठीक है, रियायत दी गई थी। अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करता है बैकवर्ड एरिया में, ठीक है, तो उसको टैक्स में छूट मिलती थी, इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पर मिलती थी, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं, लैंड उसको सस्ती मिलती थी, लेबर सस्ती मिलती थी। ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट्स दिए गए अगर वो बैकवर्ड एरिया में सेटअप करते हैं अपनी इंडस्ट्री।